नमस्कार दोस्तों, यह ज्यादा पुरानी कहानी नहीं है। यह मेरे एक दोस्त अमित के जीवन से जुड़ी सबसे भयानक घटना है। इस घटना के बाद तो मानो उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। यह कहानी आपके लिए एक सीख से कम नहीं है। रात में हमें अकेले में ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे आपकी जिंदगी में गलत असर पड़े। यह बात 2018 की है। मेरा दोस्त अमित, जो कि एक कंपनी में काम किया करता था, उसे किसी भी भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था। वह भूत प्रेत को बस दिमाग का वहम मानता था। एक दिन उसकी कंपनी में कुछ काम रह गया, जिसके कारण उसे घर वापस आने में देर हो गई। वह अपने ऑफिस से देर रात को घर के लिए निकला। वह अपनी गाड़ी में था। कुछ दूर चलने के बाद उसकी गाड़ी खराब हो गई। अब वह अपनी गाड़ी को वहीं खड़ी कर पैदल ही घर को चल दिया। कुछ दूर के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखाई दिया। वह वहां रुक गया। उसके पास एक साधु महाराज आकर बैठ गए। साधु के हाथ में एक बीड़ी जली हुई थी। वह अजीब तरीके से उसे पी रहे थे। अमित की एक आदत थी कि वह किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। वह इन साधु महाराज से भी बात करने लगा। बात ही बात में अमित ने कहा, बाबा, मैं किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानता हूं। बस सब झूठी बातें हैं। साधु महाराज ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या फिर न मानो, लेकिन तुम यह मत कहो कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। यह सब कुछ होते हैं। इस पर अमित को थोड़ी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत होते हैं तो हमें क्यों नहीं दिखते हैं? क्या आप मुझे अभी कोई भूत दिखा सकते हैं? साधु ने हाकर अमित को श्मशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, वह दोनों शमशान की ओर चल दिए। रास्ते में अमित को थोड़ा डर लगने लगा। फिर भी वह अपने डर को कम करके आगे बढ़ते जा रहा था। कुछ देर के बाद वह श्मशान घाट पहुंच गए। श्मशान घाट में अभी कुछ लाशें जल रही थी। साधु ने उसको एक ऐसे स्थान पर बैठाया जहां कुछ समय पहले की लाश जली थी। साधु ने जमीन में एक लोहे का कील गाड़ दिया। उसमें एक सफेद धागा बांध दिया। इस धागे का अंतिम डोर अमित को पकड़ने को कहा। अब अमित को हद से ज्यादा डर लग रहा था। उसकी सांस तेज हो रही थी। इसके साथ ही उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। फिर भी उसने धागे को पकड़ लिया। साधु ने कुछ बतासे 4 जगह पर रख दिए। सारे बतासे उस धागे के पास ही एक लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने अमित को सावधान किया, अभी कुछ आत्मा इसको खाने को आएगी। साधु ने अमित को सावधान करते हुए कहा कि जब तक वह इसको खाकर चले न जाएं, तब तक तुम अपने हाथ के धागे को मत छोड़ना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। फिर साधु से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने अमित को आंख बंद करने को कहा। फिर कुछ देर के बाद आंख खोलने को कहा। जब अमित ने आंख खोली तो वह जो देख रहा था उसे उसके ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वास्तव में वहां 4 आत्मा थी जो कि बतासे को खा रही थी। लेकिन जब उसने यह देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की आत्मा भी वहां है, जो कि कुछ दिन पहले ही मर गए थे, तो उसके हाथ से धागा छूट गया। अब वहां पर वह साधु भी नहीं था। अमित तेजी से श्मशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब वह अपने घर की ओर जा रहा था तो उसे पीछे से कोई उसका नाम लेकर बुला रहा था।
उसको पीछे से कई तरह की आवाज आ रही थी। अमित ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद उसने यह सब कुछ अपने माता पिता से बताया। फिर वह अपने कमरे में सो गया। अगले दिन उसकी आंख उसी श्मशान घाट में खुली और उसी स्थान पर जहां पर उसने आत्मा को देखा हुआ था। इसके बाद वह दिमागी तौर पर बीमार रहने लगा। आज भी उसे देखता हूं तो बहुत बुरा लगता है और आसपास के लोगों का कहना है कि यहां ऐसा कोई साधु महाराज नहीं है। यह बात आज तक रहस्य ही बनकर रह गई कि वह साधु था कौन। अमित की एक गलती की वजह से उसकी पूरी लाइफ बदल गई। अगर आपको रियल घटना पर आधारित कहानी सुननी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें।